नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से हरित राजस्थान की संकल्पना हो रही साकार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य का पहला हरित बजट भावनाओं, समर्पण और एकजुट होकर काम करने का प्रतीक। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से साझा किया प्रेरणादायी संदेश। कहा, स्वच्छ व सुरक्षित आहार है स्वस्थ जीवन का आधार। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप संग्रहालय का किया भ्रमण। महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान को किया नमन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा करना कोई अलग दायित्व नहीं है, बल्कि इसे हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। राजस्थान का पहला हरित बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, समर्पण और एकजुट होकर काम करने का प्रतीक है। इस सोच को और गहराई देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान के उन हरित योद्धाओं से भेंट की जो वर्षों से धरती की सेवा में लगे हुए हैं। चाहे गांवों में नए प्रयोग हो, शहरों में कचरा प्रबंधन हो या फिर प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना हो, ये सारे कदम नए हरित राजस्थान की आधारशिला है, जिसे हम सब मिलकर हरा भरा और समृद्ध बना रहे हैं। राजस्थान के दो प्रेरक पर्यावरण रक्षक श्री हिमताराम भांबू और डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल के साथ मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संवाद किया। एक ने 5 दशकों में लाखों पेड़ लगाकर बंजर जमीन को हरित वन में बदला, तो दूसरे ने बेटियों के जन्म पर वृक्षारोपण की परंपरा से समाज और प्रकृति को एक सूत्र में जोड़ा। इनकी कहानियां हमें सिखाती है कि हरियाली सिर्फ नीतियों में नहीं, नियत और संस्कारों में भी होनी चाहिए। मैंने 50,000 से ज्यादा पौधे लगे, जगह जगह घूम घूम करके। जो पानी बिल्कुल जमीन सूखी थी, वो जमीनों में आज 15 फीट पर 20 फीट पर पानी मिलने लगा है। मैंने मेरी बेटी की स्मृति में एक कदम का पेड़ लगाया। ये तय किया कि गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा, सबके नाम पर पेड़ लगाऊंगा। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो दादी ने एक हाथ से पीपल का पौधा लगाया और उस पेड़ को लेकर के शुरू हुआ। आज 50-52 साल में मैंने 7-7.5 लाख पौधे लगाए। पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम से हमारे यहाँ 7 करोड़ 35 लाख पेड़ लगे थे। आने वाले वर्ष में हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे। मैं लगा रहा 50-55 साल से कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें 50 साल में पहली बार याद किया। और इसी कड़ी में राजस्थान की माटी से निकली कुछ प्रेरणादायी महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण केवल आंदोलन या नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी का सुंदर संगम भी बन चुका है। इन्हीं में से एक है भावना गुलाटी, भाव्या गोयंका, पलक सखलेचा और नुपुर सखलेचा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नवाचार करते हुए पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी है। हर सेकंड 80,000 टन वेस्ट हो रहा है। मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाऊं कि पेड़ हम लगा नहीं पा रहे तो कम से कम काटे भी नहीं। तो हम अपसाइकिल मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल, हम बहुत सारे आर्टिसंस, एनजीओज, उन लोगों के साथ काम करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे सभी को नहीं मिलती और हम कुछ कर रहे हैं और शायद और आगे कर पाएं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमने करीबन 50,000 किलो वेस्ट अपसाइकिल कर लिया है। 35 आर्टिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट के अंदर हमने भी थोड़ा सा भागीदारी है कि हम इसको और अच्छे से सेफ और प्रिजर्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और आपके अंदर जो ये भाव जागृत हुआ है। आप मेरे से ये कह रहे हैं कि हमको बुलाया है। मैंने नहीं, ये आपके काम ने बुलाया है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रेरणादायी संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, स्वच्छ व सुरक्षित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। आप सभी को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर हमें न केवल स्वयं सजग रहना चाहिए बल्कि समाज में भी व्यापक जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी नागरिक इस अवसर पर यह संकल्प लें कि वे सुरक्षित और स्वच्छ आहार की आदतों को अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेशवासियों में खाद्य सुरक्षा के प्रति चेतना और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज मेवाड़ की गौरवमय धरा हल्दी घाटी पहुंचकर वहां की भूमि को प्रणाम किया। उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी से अपना तिलक करते हुए कहा कि यहां की मिट्टी भारत के शौर्य, साहस, पराक्रम, विजय और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणादायी गाथाओं का इतिहास लिए राष्ट्र का गौरव है। इसके बाद उन्होंने हल्दी घाटी में चेतक समाधि और संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महाराणा प्रताप संग्रहालय भ्रमण के दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की वीडियो फिल्म भी देखी। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग और महत्वाकांक्षी संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के कार्यों पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल परियोजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर 5 घंटे तक गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। श्री रावत ने बजट में घोषित जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने तथा कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित तय समय सीमा में पूरा करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संसाधन के कार्यों को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जल संरक्षण और सतत जलापूर्ति के लिए मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए विभागीय अभियंता हर स्तर पर प्रभावी निगरानी रखते हुए कार्यों को शीघ्र धरातल पर उतारे। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं को नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अति महत्वपूर्ण यमुना जल परियोजना शेखावाटी क्षेत्र में जल उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जलापूर्ति का स्थायी समाधान हो सकेगा। इसके कार्यों में गंभीरता बरते। उन्होंने जल उपभोक्ता संगमों के गठन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टिकोण को साकार करते हुए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के सपनों को पंख दे रही है। बेटियां वो रोशनी है जो हर अंधेरे को उजाले में बदल देती हैं। जिस घर में बेटियां मुस्कुराती हैं वहां खुशियां दस्तक देती हैं। बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कर उनको सम्मानजनक जीवन देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच को साकार करते हुए राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के सपनों को पंख दे रही है। मुझे और मेरी बेटी अनाया को लाडो योजना का अच्छा लाभ मिला। लाडो योजना ने मेरी बेटी की भविष्य को अच्छा कर दिया। इस योजना के तहत बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के लिए हमने लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। कोई देश हो या प्रदेश हो, गांव हो या जिला हो, बिना बहनों के आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य सरकार की इस योजना से आज बेटियों का जन्म एक उत्सव बन गया है। इस पहल से बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उनके सपनों को पंख लगेंगे। अब हमें बेटी की चिंता नहीं है क्योंकि लाडो योजना हमारे पास है। मोदी जी, भजनलाल जी ने हमारी बेटियों के बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।